एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ हल्दी मेकअप लुक, जो मैं करने जा रही हूँ प्रियांशी का। तो मैंने सोचा है कि मैं हल्दी, ब्राइडल, मेहंदी, सारे ही फंक्शन का स्टेप बाय स्टेप मेकअप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी गर्मियों के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, वाटरप्रूफ हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख के मैंने सोचा कि चलो गर्मियों के लिए भी मैं आप लोगों के साथ मेकअप लुक शेयर कर दूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो मेरे प्रोडक्ट होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल से कम बजट में कोशिश करती हूँ कि कम से कम चीज़ें यूज कर सकूँ, कम से कम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ और कम से कम चीज़ें यूज करके अच्छा वाला मेकअप लुक क्रिएट कर सकूँ, है ना। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी कमी लगी हो तो आप मुझे सजेस्ट कर दीजिए। रही हूँ गुलाब जल, और गर्मियों में किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसमें। अगर आपके पास बर्फ़ है तो सबसे पहला स्टेप बर्फ़ से मसाज कर लीजिए। कोई अच्छा सा फेस वॉश कर लीजिए, पहले फेस वॉश फिर बर्फ़ से मसाज, फिर यहाँ पे गुलाब जल में लगा रही हूँ। कोई भी क्लिनजिंग नहीं, कुछ भी नहीं, ये आधा थोड़ा सा टोनर का भी काम कर देता है, तो इसलिए बजट में है। और गुलाब जल तो आप सभी को पता है कि सभी के पास मिल भी जाता है। हमारी दादी नानी हमेशा गुलाब जल वगैरह के लिए कहती थी, है ना। सो अच्छे से ही हमने क्लीन कर लिया है। इसके बाद मैं 10 रुपए की फ्रूट क्रीम ले रही हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है मॉइस्चराइज़र के लिए। अगर आपके पास लैक्मे का मॉइस्चराइज़र है तो वो ले सकते हैं, या फिर जो भी मॉइस्चराइज़र है वो ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हो, है ना। सो इसको हम अच्छे से इस तरीके से लगाएंगे। अब मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल। आप कोई भी ब्रांड का एलोवेरा जेल ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ वाव का, जो आपकी स्किन को सूट करता हो। बहुत सारे ब्रांड के एलोवेरा जेल अब मिलने लगे हैं, है ना। तो आप देख लीजिए, मैंने तो वाव का लिया है। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको ठीक लगे, आप वो लगा सकते हो। अब इसको भी हम थोड़ा सा टाइम देंगे। जब भी आप कुछ लगाओ तो थोड़ा सा टाइम आपको देना ही देना है ना। इसके बाद मैं लूँगी, आज सिंपल सा मेकअप बता रही हूँ, लैक्मे की 95cc क्रीम। ये देखिए, और शेड मैं आप लोगों को बता दूँ, शेड है मेरा हनी। तो मेरे शेड के अकॉर्डिंग हनी नहीं जाता है, ये मन्नी के शेड के अकॉर्डिंग है, क्योंकि मन्नी की जो स्किन है मेरे से फेयर है, आप देख सकते हैं फ़र्क। और मेरे फेस पे कोई भी मेकअप नहीं है इस टाइम, और काफ़ी अच्छी होती है, बजट में है। और कमेंट भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा किया था, तो मैंने कहा चलो अभी मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूँ। इसकी छोटी भी आती है, वो भी ट्राई कर सकते हो, या इसकी जगह आप फाउंडेशन भी ले सकते हो। जो भी आपको पसंद है ना, आप वो लगा सकते हैं। सो बस इसको हम थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके लगाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा लेके मैं लगाऊंगी। ये देखिए, हल्का हल्का सा फिंगर की ही हेल्प से मैं लगाऊंगी। ब्यूटी ब्लेंडर नहीं यूज कर रही हूँ आज। अच्छे से आपको लगा लेना है पूरे ही फेस पे। ये देखिए, जिसे मैं लगा रही हूँ, जैसे मैं लगा रही हूँ सेम ऐसे ही आपको भी लगाना है। सो लैक्मे की बीबी क्रीम बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती कवरेज के मामले में। अभी तक मैंने जितनी भी बीबी क्रीम देखी हैं सब अपने में बहुत ही अच्छी हैं, बट अगर कवरेज की बात करें तो लैक्मे की ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर मैंने इसे 2 बार अप्लाई किया है। अगर आपको ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए, तो मतलब होता है ना कि ज़्यादा वाला, आप समझ सकते हो, वैसा कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल लाइट सा चाहिए, तो आप 1 बार अप्लाई कीजिएगा। लेकिन मुझे थोड़ी सी कवरेज चाहिए थी, इसलिए मैंने 2 बार अप्लाई किया है ना, ताकि जो इसका कवरेज देखने में अच्छी आए। क्योंकि थोड़ी सी लाइट वेट होती है फाउंडेशन के अकॉर्डिंग, इसलिए मैं थोड़ा सा और ली हूँ दोबारा। एक बार मैंने लगाया था ना, तो फिर से मैं दोबारा लगा रही हूँ। आई पे भी आपको अच्छे से लगा लेना है, और सिर्फ फिंगर की हेल्प से मैं लगा रही हूँ। के बाद मैं लगाऊंगी हिमालय का बेबी पाउडर, और इसको मैं अच्छे से निकाल लूँगी एक जगह। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, पहले थोड़ी सी क्वांटिटी में लेंगे और एक्स्ट्रा निकालेंगे, और अच्छे से बंद करो, आई बंद करो, फेस पे अच्छे से सेट कर देंगे इस तरीके से। देख रहे हो, हल्की हल्की, ताकि ये जो पाउडर है ना एक जगह जमे ना।
तो हल्के हल्के से हम पहले पूरे फेस पे सेट कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है। पहले आपको पूरे ही फेस को अच्छे से नेक को सेट कर देना है। एक्स्ट्रा लगाएंगे, बंद करना। एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, ये देखिए अच्छे से लग जाता है। और ये देखिए कितना उड़ रहा है। पॉन्ड्स का और ये सारे पाउडर ऐसे ही आते हैं। तो इस तरीके से मैं लगा के यहाँ पे हमें हाईलाइट करना है, जहाँ पे हम कंसीलिंग करते हैं वहाँ पे मैं लगा रही हूँ। तरीके से हम हर जगह लगाएंगे और फिर छोड़ देंगे। मैं आईब्रो पेंसिल लगा रही हूँ जो है लोकल मार्केट की। ये जो आईब्रो पेंसिल है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वैसे मुझे ज़्यादा आईब्रो फील नहीं करनी पड़ी है मन्नी की, क्योंकि मन्नी की आईब्रो खुद ही इतनी डार्क है, इसी वजह से। उसके बाद हम लगा रहे हैं यहाँ पे ब्लू हेवन का काजल, ब्लैक काजल। अगर आप डार्क काजल की बात करते हो ना, तो ब्लू हेवन काफ़ी अच्छा है। ब्लू हेवन, मेबलिन, ये सारे काजल काफ़ी अच्छे आते हैं, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। यहाँ पर जितना भी मैंने पाउडर लगाया है ना, सारा मैं ब्रश की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर लूँगी। आपके पास स्पंज है तो आप उससे भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं लगाऊंगी पर्पल की लिपस्टिक और शेड में आप लोगों को बता दूं, शेड है 10। तो बस अच्छे से हम लगा लेंगे। अगर आपको लाइट शेड पसंद है तो आप इतना ही रख सकते हो, बट आपको पता ही कि मैं हमेशा डार्क लगाती हूँ, तो इसके ऊपर मैं दूसरा शेड लगाऊंगी। यहाँ पे मैं ले रही हूँ लोकल मार्केट की मैट की उनकी लिपस्टिक और शेड है 216। अगर आपके लोकल मार्केट में मिल जाती है तो आप इजिली बाय कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं दूसरा शेड लगा रही हूँ। अगर आपको जैसे मैंने बताया लाइट शेड आजकल ज़्यादा चल रहा है तो आप ट्राई कर सकते हो, बट चलने के ऊपर मेरा नहीं रहता है ना। मुझे जो पसंद होता है ना, जो अच्छा लगे देखने में, तो वही मैं लगा लेती हूँ। अगर चल रहा है, न्यू है, ट्रेंडिंग में है और अच्छा लग रहा है तो वो भी करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। बट मुझे थोड़ा सा डार्क चाहिए था, इसलिए मैंने डार्क शेड अप्लाई किया। को ब्लशर पसंद है तो ब्लशर हाइलाइटर भी लगा सकते हैं। अगर वो नहीं है, लगाने का मन है, तो कोई भी आई शेडो लीजिएगा, उसमें से एक ऐसा पिंक शेड पिक करिएगा कि जो थोड़ा सा शाइन दे। तो यहाँ पे कलर बोल्ड का मैं पैलेट ले रही हूँ। इसमें से ये भी शेड है, ये भी शेड है, जैसा आपको पसंद है। रेड शेड पसंद है तो वो लगा सकते हैं। सिर्फ मैट शेड पसंद है ब्लशर के लिए तो ये ले सकते हैं। लेकिन ये वाला जो शेड है ना, ये देखिए, ये बहुत प्यारा लगता है और शाइन आ जाती है इसको लगाने के बाद। ब्लशर का भी काम करेगा प्लस हाइलाइटर का, इसीलिए मैं इसको रिकमेंड करती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी से शाइन आ रही है, ये देखिए, देख रहे हैं ना, हाइलाइटर जैसा आने लगा है। तो थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको लेके लगाना है। ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं आप कितना अच्छा सा ग्लो आ रहा है, शाइन सा। थोड़ा थोड़ा सा लेके लगाना है। तो आप चाहो तो इतना रख सकते हो। अगर आई मेकअप आपको करना पसंद है तो उसके लिए यही पैलेट मैं लूँगी, ये वाला मैं लूँगी। ये मुझे थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, ये देखिए, ये वाला, ये। तो इसको मैं लूँगी। कुछ नहीं, सिंपल सा आई बन करना, सिंपल सा मैं पूरे ही आई पे इस तरीके से लगा लूँगी। ये देखिए, हल्का सा एक बेस तैयार करने के लिए, सिंपल, और कुछ भी नहीं बन करना। ये देखिए, देख रहे हैं आप। और इधर भी ऐसी कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा आपको यूं ही लगा देना। अगर आपको पसंद है तो वरना आप स्किप कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा रेड शेड लूँगी, रेड शेड मैं ले रही हूँ। बस हल्का सा मैंने लिया क्योंकि इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी बन करना। और इनर कॉर्नर पे यानी कि लास्ट में मैं हल्का सा स्मच कर रही हूँ, बस लाइटली, ज़्यादा नहीं। अगर आपको आई मेकअप करना तो आप पहले कर लीजिएगा, वरना फिर आपको प्रॉब्लम होगी। मैं तो आपको सिर्फ दिखाने के लिए फुल मेकअप करती हूँ, फिर बाद में ऐसा कुछ का सबने टच दे दिया। और इसके बाद अब हम बंद करना। ये देखिए, ऐसा वाला कुछ लुक आएगा। आप चाहो तो ऐसा भी रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा गोल्डन का टच दूंगी। बस जहाँ पे येलो हमने शेड लगाया था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लाइट है, इसकी पिगमेंटेशन येलो वाले की उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। अगर येलो शेड की पिगमेंटेशन अच्छा वाला शेड आपको मिल जाता है तो आप वो लगा लीजिएगा, ठीक है। स्केच लाइनर ये काफ़ी अच्छा है, इसे मैंने purple.com से लिया था। ये जो स्केच लाइनर है ना, काफ़ी अच्छा है। जो भी प्रोडक्ट का नेम होगा ना, मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो ऑनलाइन होगा वो, और जो ऑफलाइन होगा उसका भी कर दूँगी। अगर आपकी लोकल मार्केट में मिलता है तो फिर आप बाय कर लीजिएगा। और ये लाइनर काफ़ी अच्छा है,
काफ़ी अच्छे से लग जाता है और काफ़ी ब्लैक ब्लैक सा है, तो काफ़ी अच्छा है, तो आप इससे ट्राई कर सकते हैं। सो ये रहा मन्नी का कुछ ऐसा लुक। यहाँ पर जो मन्नी ने इयरिंग्स पहनी है, टीका और ज्वेलरी पहनी है ना, ये वाली ज्वेलरी मैंने खुद से बनाई थी। बहुत पहले मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया था, तो उसी के लिए मैंने ये वाली ज्वेलरी बनाई थी। सो इसको मैं रख ली थी, और इससे पहले भी मैंने एक मेकअप लुक क्रिएट किया है जो मेरा पिंक और येलो टच में है। तो इस बार मैंने कहा थोड़ा सा मैं रेड और येलो टच में मेकअप लुक क्रिएट करती हूँ, क्योंकि हल्दी वाला जो मेकअप लुक होता है ना, वो तो होता है, पहले तो बहुत सारे लोग सिर्फ येलो येलो में करते थे, मतलब येलो वाला ही चलता था। अभी क्या हो गया है कि येलो और रेड और येलो और पिंक का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। ट्रेंड के साथ साथ जैसे मैंने बताया ना कि जो मुझे अच्छा लगता है तो उसे मैं ज़रूर करती हूँ, और मुझे रेड और येलो और पिंक का कॉम्बिनेशन हल्दी के लिए काफ़ी प्यारा लगता है, तो इसलिए मैंने ये वाला कुछ क्रिएट करने की कोशिश की है। रेड के साथ येलो आउटफिट और ज्वेलरी भी कुछ वैसी ही रखी है। सो अगर आप लोगों को ज़रा भी अच्छा लगा हो, मेहनत मेरी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कोई कमी लगी हो ना तो फिर आप मुझे बेफिक्र होकर सजेस्ट कर सकते हैं। आप लोगों को कोई नया मेकअप लुक देखना है या कुछ भी देखना तो मुझे कमेंट के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं, है ना। इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है तो उसके लिए सॉरी जल्दी रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ वहाँ, बट कमेंट का रिप्लाई आप लोगों के ज़रूर करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि कर सकूं, है ना। तो यहाँ पर मैंने सर पे पल्लो डालकर बिना पल्लो के सब तरीके से मेकअप लुक दिखाया है, जैसा आप लोगों को अच्छा लगे। और यहाँ पर मैंने कोई भी ब्रश, कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर नहीं यूज़ किया है, आप लोगों ने देखा ही है ना। बहुत ही ईजी तरीके से आप इस लुक को क्रिएट कर सकते हो। बीबी क्रीम 150-120 के राउंड मिल जाती है, छोटी वाली तो 80-90 के ऐसे कुछ राउंड मिल जाती है ना, तो आप आराम से इस लुक को क्रिएट कर सकते हो, है ना। और इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत ही अच्छी अच्छी सी रील्स बनाई है प्रियांशी की, तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है प्रीति मेकअप ऑफिशियल, और ब्लॉग चैनल का नाम है प्रीति मेकअप ब्लॉग चैनल। वहाँ पर आप लोगों को मेरी डेली रूटीन बहुत ही अच्छे से देखने को मिल जाती है। सो जल्दी से जो दोनों जगह, एक जगह सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरी जगह फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और मेकअप कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और जहाँ पर मैंने पाउडर के लिए ब्रश यूज़ किया था तो स्पंज मेरा हमेशा गायब रहता है अन्या की वजह से, अन्या ज्योतिका आपकी प्यारी सी बाबू की वजह से, क्योंकि उनका मेकअप चलता रहता है, इसलिए मैंने वहाँ पे ब्रश यूज़ किया, वरना तो नॉर्मल पाउडर आप स्पंज से लगा ही सकते हो, है ना। सो चलिए मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। कोई भी कमी लगी हो तो फिर से बोल रही हूँ, सजेस्ट करके जाइएगा, और हल्दी मेकअप लुक ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने हल्दी में, अपनी सिस्टर का या खुद का, बिना पार्लर वाले की मदद से। सो चलिए मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, बाय।